नमस्कार। मैं रमेश दुबे मिशन डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे राम सिंह यादव की अग्निवीर जीडी का अभ्यास पेपर नंबर 2। पहला क्वेश्चन है, बांग्लादेश में आज़ाद हुआ था, किस वर्ष आज़ाद हुआ था? तो बांग्लादेश आज़ाद हुआ था 1971 में। भारत और पाकिस्तान आज़ाद हुए थे 1947 में और बांग्लादेश आज़ाद हुआ था पाकिस्तान से 16 दिसंबर 1971। 16 दिसंबर 1971। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्किम की भाषा बोली जाती है। सिक्किम में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो सिक्किम में बोली जाती है नेपाली, हिंदी, लेप्चा, भूटानी। सिक्किम में बोली जाती है नेपाली, हिंदी, लेप्चा, भूटानी। कामाख्या देवी मंदिर कहाँ स्थित है? तो कामाख्या देवी मंदिर है असम में। कामाख्या देवी मंदिर है असम में। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में ज्वालामुखी मंदिर है। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में ज्वालामुखी मंदिर है। मध्य प्रदेश में दो प्रसिद्ध मंदिर हैं, एक खजुराहो का मंदिर जिसको कंदेरिया महादेव का मंदिर कहते हैं, वो है खजुराहो में, और दूसरा जो है महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन मध्य प्रदेश में। महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन मध्य प्रदेश, खजुराहो का मंदिर मध्य प्रदेश, कामाख्या देवी मंदिर असम। कामाख्या देवी मंदिर असम और हिमाचल में है कांगड़ा में ज्वालामुखी मंदिर। लौह पुरुष के नाम से जानते हैं, लौह पुरुष के नाम से जानते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल को। राष्ट्रपिता के नाम से जानते हैं महात्मा गांधी को। मोहनदास करमचंद गांधी का उपनाम था महात्मा और राष्ट्रपिता, नेकेड फकीर भी कहते हैं। लाल बहादुर शास्त्री को जानते हैं शांति पुरुष के नाम से, शांति पुरुष लाल बहादुर शास्त्री। मेघालय की राजधानी कहाँ है? तो मेघालय की राजधानी क्या है? तो मेघालय की राजधानी है शिलोंग। सिक्किम की राजधानी है गंगटोक। सिक्किम की राजधानी गंगटोक और दार्जिलिंग पड़ता है पश्चिम बंगाल में। आने वाले समय में भारत में एक राज्य बनेगा जिसका नाम होगा गोरखालैंड, और जब गोरखालैंड बनेगा तो उसकी राजधानी होगी दार्जिलिंग। और मिजोरम की राजधानी है आइजोल। मिजोरम की राजधानी है आइजोल। चंद्रमा पर कदम रखने वाला प्रथम अंतरिक्ष यात्री था, उसका नाम था नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नील आर्मस्ट्रॉन्ग। और अंतरिक्ष में जाने वाला पहला व्यक्ति था जिसका नाम था, विश्व का पहला व्यक्ति था जिसका नाम था यूरी गागरिन। यूरी गागरिन। भारत की तरफ से अंतरिक्ष में जाने वाले थे राकेश शर्मा। भारत की तरफ से अंतरिक्ष में जाने वाले थे राकेश शर्मा। विश्व की तरफ से पहली बार गया यूरी गागरिन। और चंद्रमा पर कदम रखने वाला नील आर्मस्ट्रॉन्ग। अभी तक भारत की तरफ से कोई चंद्रमा पर नहीं गया है। अमिताभ बच्चन का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये है फिल्म से। अमिताभ बच्चन का संबंध फिल्म से है। ओजोन परत को रोकती है, तो ओजोन परत जो है परावैंगनिक किरणों को से हमें बचाती है, परावैंगनिक किरणों को रोकती है। चीन की मुद्रा क्या है? चीन की मुद्रा है युआन। चीन की मुद्रा है युआन। रुपया है भारत का, नेपाल का, नेपाल का, पाकिस्तान का, श्रीलंका का। रूस का है रूबल। रूस का है रूबल। डॉलर है अमेरिका का, अमेरिकी डॉलर। कनाडा का कनाडाई डॉलर। ऑस्ट्रेलिया का ऑस्ट्रेलियाई डॉलर। कई देशों की मुद्रा है। डॉलर जो है कई देशों की मुद्रा है। आगे है गोवा की राजधानी। गोवा की राजधानी कहाँ है? तो राजधानी है पणजी। गोवा राज्य की राजधानी है पणजी। दिसपुर है असम की। दिसपुर है असम की। मिजोरम की है आइजोल। मिजोरम की है आइजोल। और रायपुर है छत्तीसगढ़ की। रायपुर छत्तीसगढ़। संसद के निचले सदन को क्या कहते हैं? तो संसद के निचले सदन को कहते हैं लोकसभा। संसद के निचले सदन को लोकसभा और ऊपरी सदन को राज्यसभा। ऊपरी सदन को राज्यसभा। संसद के 3 अंग हैं। संसद के 3 अंग हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा को निचली सदन और राज्यसभा को ऊपरी सदन। एक पेड़ की उम्र को पता कैसे लगाया जा सकता है? तो पेड़ की उम्र को पता लगाने के लिए तनों में उपस्थित वार्षिक छल्लों को गिन करके उसकी उम्र को पता लगाते हैं। निम्नलिखित में से क्रिकेट से संबंधित है तो बाउंसर। क्रिकेट से संबंधित है बाउंसर। भारत का राष्ट्रीय जानवर क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय जानवर है बाघ। भारत का राष्ट्रीय जानवर है बाघ।
बाघ से पहले हमारे देश का राष्ट्रीय जानवर था शेर। बाघ से पहले हमारा जो राष्ट्रीय जानवर था उसका शेर। ये कई क्वेश्चन हमारे पेपरों में आते हैं, जैसे राष्ट्रीय फूल है कमल, राष्ट्रीय फूल है कमल, राष्ट्रीय पेड़ है बरगद, राष्ट्रीय नदी है गंगा, राष्ट्रीय खेल है हॉकी, इत्यादि क्वेश्चन जो हमारे पेपरों में आते हैं। आगरा का ताजमहल बनवाने वाला राजा था जिसका नाम था शाहजहां। शाहजहां ने अपनी बीवी के याद में आगरा में ताजमहल, मुमताज की याद में ताजमहल बनवाया था। कौन सा स्तनपायी जो उड़ सकता है? तो जो उड़ने वाला स्तनपायी है चमगादड़। उड़ने वाला स्तनपायी है चमगादड़। खगोलकाय जिसका अपना प्रकाश होता है उसे कहते हैं तारा। खगोलकाय जिसका अपना प्रकाश होता है, तो तारों के पास जो है अपना प्रकाश होता है। सूर्य भी एक तारा है और सबसे बड़ा तारा जो है वो सीरियस है। सबसे बड़ा तारा जो है सीरियस है। गठिया बीमारी गठिया बीमारी हड्डी से संबंधित है। गठिया बीमारी जो है वो हड्डी से संबंधित है। चांद किस ग्रह का उपग्रह है? तो चांद जो है पृथ्वी का उपग्रह है। चांद पृथ्वी का उपग्रह है। शुक्र और बुध का कोई उपग्रह नहीं होता है। शुक्र और बुध का कोई उपग्रह नहीं होता है। मंगल के दो उपग्रह हैं, फोबोस और डिमोस। मंगल ग्रह के दो उपग्रह हैं, फोबोस और डिमोस। पृथ्वी का एक है उपग्रह चंद्रमा, और बुध शुक्र के पास जो है कोई उपग्रह नहीं होते हैं। ब्रह्मांड का अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहते हैं? ब्रह्मांड के अध्ययन करने वाले विज्ञान को खगोल विज्ञान कहते हैं। खगोल विज्ञान। एड्स होता है, तो एड्स होता है वायरस से। एड्स होता है वायरस से। तेल के दिए में तेल किस सिद्धांत से ऊपर चढ़ता है? तो कोशिकत्व के कारण। कोशिकत्व के कारण जो है तेल जो है दिए में ऊपर चढ़ता है। हीमोग्लोबिन में कौन सा खनिज लवण पाया जाता है? तो हीमोग्लोबिन में मुख्य खनिज पाया जाता है लोहा। हीमोग्लोबिन में पाया जाता है लोहा, जिसको आयरन भी कहते हैं। अम्लीय वर्षा, निम्न में से कौन सा प्रदूषण अम्लीय वर्षा के कारण होता है? तो यह है वायु प्रदूषण। यह है वायु प्रदूषण के कारण जो है अम्लीय वर्षा होती है। वह प्रक्रिया जिसके कारण पौधे अपना स्वयं भोजन तैयार करते हैं उसको कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। उसको कहते हैं प्रकाश संश्लेषण, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, जिसके कारण पौधे अपना भोजन बनाते हैं। मनुष्य के हृदय के कितने वाल होते हैं? तब मनुष्य के हृदय के 4 वाल होते हैं। मनुष्य के हृदय के 4 वाल होते हैं। लाल और हरा रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है? तो लाल और हरा रंग मिलाने से पीला बनता है। पीला रंग बनता है। लाल और हरा रंग मिलाने से पीला रंग बनता है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। बी की कमी से बेरी, सी की कमी से सकरवी होती है, डी की कमी से रिकेटस होता है, ई की कमी से बालों का झड़ना, नपुंसकता, बांझपन होता है, और के की कमी से रक्त का थक्का देर से जमता है। सामान्यतः सांध्य या प्रातः के तारा के नाम से जाना जाता है शुक्र को। शुक्र को जो है शाम का तारा, सुबह का तारा, पृथ्वी की बहन, सबसे गर्म, पृथ्वी के सबसे नज़दीक के ग्रह के नाम से भी जानते हैं। सबसे चमकीला शुक्र है। किस यंत्र से दूध की शुद्धता मापते हैं? तो दूध की शुद्धता मापते हैं लैक्टोमीटर। दूध की शुद्धता मापते हैं लैक्टोमीटर। जय हिंद। फिर हम कल फिर नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3 करेंगे। जय हिंद।